सूर्य की रोशनी जब तक धरती के ऊपर अलाउ है ना, तब तक कोई भी तांत्रिक अपनी क्रिया नहीं कर सकता। हथेली में सरसों तो उगाई नहीं जाती है। जो अभी हम बोल दें कि हाँ अभी 2 घंटे में काम हो जाएगा, 3 घंटे में काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा तंत्र क्रिया होती है शमशान में। नॉर्मल जगह ऐसी जगह पे होती भी नहीं, क्योंकि शमशान में बहुत सारी आत्माएं मतलब आचरण करती रहती है और उन्हें मुक्ति चाहिए। तो सर आप बता सकते हैं कि नेगेटिव वशीकरण जो होता है, अगर वो किसी के ऊपर कराया गया है तो हमें कैसे पता लगेगा? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है महावीर तांत्रिक जी, जो कि हमें बताएंगे काला जादू के बारे में बहुत सारी चीजें। क्या आपके जीवन में भी काला जादू हो सकता है या फिर नहीं? सो आज स्वागत करते हैं महावीर जी का। थैंक यू मैम, और थैंक यू टीम टीवीटी। और मैं विशाल भाई का धन्यवाद, सह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो बार बार मेरे को इनवाइट कर रहे हैं और लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है और मेरे से जैसे मतलब मेरे पास नए नए इंसान जुड़ते हैं और मैं उनकी मदद करता हूं, तो मैं भी जैसे मतलब मेरे को भी खुशी होती है कि मतलब मैं आज और भी लोगों की मदद कर सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सर आप बता सकते हैं कि नेगेटिव वशीकरण जो होता है, अगर वो किसी के ऊपर कराया गया है तो हमें कैसे पता लगेगा? नेगेटिव वशीकरण कराया गया है तो वही चीज़ है कि उसमें सामने वाले के अंदर बातचीत करने का तौर तरीका सब कुछ बदल जाता है। और मेन चीज़ ये है कि उसे तामसिक चीज़ है, जैसे मतलब जो इंसान है इतने दिन मिठाई उसे पसंद थी, ठीक है, और उसने कभी मीट मच्छी को कभी छुआ ही नहीं था, ड्रिंक जो बंदा करता ही नहीं था, अचानक से उस बंदे के अंदर ऐसी क्रिया आ जाती है कि मतलब वो बंदा शुरू में जैसे मतलब वो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण स्वभाव का था और आज वो कसाई स्वभाव का बन गया। और जैसे शाम के टाइम में क्या बोलता है, सबसे पहले शाम होने से पहले, शाम हो गई क्या, चलो चल वाइन शॉप चलते हैं। वाइन शॉप गया, उस बंदे ने कभी वाइन शॉप मतलब दोस्तों के साथ बैठ के कभी शेयर भी नहीं किया, वो बंदा पूरी पूरी बोतल गटका जाता है। यह नेगेटिव का प्रभाव होता है। और दूसरी बात, बोतल के साथ साथ है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब उसे चखने के बारे में पता नहीं है, सब मालूम है उसे। और चखने में क्या लेता है, या तो मुर्गी या फिर बकरा, ऐसी समथिंग, मतलब जो चीजें मतलब उसके अंदर पॉसिबल नहीं थी वो चीजें अचानक से उसके अंदर हो जाती है, तो वो होता है नेगेटिव वशीकरण। सर आजकल हम बहुत सुनते हैं कि इसके ऊपर वशीकरण करवाया गया है, तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर करवाया भी गया है वशीकरण तो हमें कैसे पता लगेगा? तो कोई भी इंसान होता है, उसके ऊपर आप वशीकरण के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इंसान के हाव भाव में चेंजेस आ जाते हैं, उसका नेचर है ना पूरा बदल जाता है। जो इंसान अपने घर वालों से अच्छे से बात करता था और जो अपने लव मतलब पार्टनर को इतना ज्यादा समय देता था, वो इंसान जैसे मतलब अचानक से पूरा उसके अंदर पूरा चेंजेस आ जाते हैं। अब लवर के अंदर जैसे पहले वाला तो सब कुछ चल रहा था, चलने के बाद में अचानक से छोटी छोटी बातों पर तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़े के साथ साथ जैसे मतलब बिना बात ही बिना कारण ही उसे उसके ऊपर शक करता, टॉर्चर करता कि मतलब तू उसके साथ थी, उसके साथ थी, मतलब गलत उल्टे शक कर रहा है वो। इसी वजह से जैसे मतलब हम मतलब जिसके ऊपर किया गया है ना, उसे मालूम नहीं चलेगा जी, मतलब वो जो भी उसके रिलेशन में है, जैसे वो लड़की है या फिर उसके घर वाले हैं, तो उनके अंदर जो बदलाव आएगा ना लड़के के अंदर, तो उसके घर वाले बता सकते हैं कि मतलब इसके ऊपर ये बंदा चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर वशीकरण किया गया है। इस प्रकार से ये चीज जी। और अगर हम घर की बात करें तो घर में काफी कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना? तो आप कोई समाधान दे सकते हैं इस चीज का कि ये दिक्कतें ना आए? इसका भी समाधान होता है, हर एक चीज़ का समाधान होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई समाधान ना हो जी, ठीक है। तो इसका समाधान मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान है, उसके घर में सब कुछ, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से आप घर कलेश के बारे में पूछना चाहते हो, तो उसमें नॉर्मल रूप से कुछ कोई इंसान तंत्र करवा देता है, या फिर कोई तो मतलब नजर दोष भी हो जाता है, जिस वजह से उसके बिजनेस एक तो अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेटर चलते चलते अचानक से डाउन आना शुरू हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, और घर के अंदर छोटी छोटी बातों में वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। जैसे मतलब कोई भी इंसान है ना, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है, ये चीज होती है ना। उसमें समाधान ये है कि मतलब है, सबसे पहले तो ये चीजें हो ना, तो अब वही बात है कि मतलब किसी इंसान को बीमारी हो जाती है, अगर वो ऐसा सोचे कि मैं घर पे इलाज कर लूं, तो घर पे इलाज करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उसे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं उनके हमरा समाधान तो दे दूंगा, लेकिन समाधान उन्हें ये पता तो होना चाहिए ना कि मतलब ये किस टाइम होगा, कैसे होगा, और मतलब हर एक चीज के बारे में हमें हमें पता है कि मतलब ये कौन सा काम किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता है सामने वाले से। तो ऐसा मान लो कि वो पेशेंट सामने वाला है और डॉक्टर हम है,
ठीक है, तो समाधान मैं उनको डायरेक्टली ऑन कैमरा बता दूंगा, लेकिन मेन चीज ये कि ये तंत्र क्रिया है, और वो अगर गलत समय पे कर देंगे तो उन्हीं के ऊपर हेवी हो जाएगी, तो वो चीज अच्छी नहीं रहेगी ना। मेरा तो बताने में कुछ नहीं जाएगा, अभी बता दूंगा, लेकिन वो ऑन कैमरे में सामने वाले को अगर हम अच्छे के लिए लेके जा रहे हैं और वो सामने वाला डूब के मर जाए तो हमारे ऊपर कष्ट वाला काम हो जाएगा, अच्छा नहीं रहता ये चीज। जी। और सर अगर मैं ये पूछूं कि मोहिनी वशीकरण और विवाह वशीकरण, इन दोनों में क्या अंतर है? और विवाह वशीकरण, आप मोहिनी वशीकरण के बारे में बता दो सबसे पहले। अब कोई भी इंसान होता है जी। उसको अपने और सम्मोहित करना, हमारे प्यार में पागल करना है, ठीक है। कोई भी इंसान, जैसे हमें कोई लड़का पसंद आ गया समथिंग, तो डायरेक्टली मतलब किसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता नहीं है। सबसे पहले उसके कांटेक्ट मतलब उससे रिलेशन में आना जरूरी है, भले ही दुश्मन के तौर पे हो या फिर दोस्त के तौर पे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे हो। अगर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले ही बन जाएंगे तो फिर वो रिलेशनशिप में आने की क्या जरूरत है। मतलब उससे या तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो, दोनों चीज हो गई ना, दोनों में से एक चीज तो होनी है, निश्चित है जी। व्यवहार के कारण अपने आप हो जाती है वो तो। और जैसे ही उनमें दोनों में से कुछ चीज हो गई, होने के बाद में उसे थोड़ा बहुत उससे जैसे मतलब कांटेक्ट में रहना। कांटेक्ट का मतलब उसको ये डाउट होना चाहिए, अगर दुश्मन बन गया तो उसे ये डाउट होना चाहिए कि मतलब ये बंदा मेरा करियर खराब करेगा। अगर दोस्त के रूप में होगा तो उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि ये बंदा ना, जब तक साथ बैठा हूं ना मैं, जब तक मेरी सांस चल रही, मैं उसे अगर एक बार कॉल करके बोल दूं ना कि भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मेरे को 1 लाख चाहिए, तो वो बंदा 1 की जगह 2 लाख दे। इतना विश्वास होना चाहिए। दुश्मनी करो या दोस्ती करो, निभाओ उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामने वाला हो, और फिर उसके ऊपर हम वशीकरण करते हैं ना, तो वो मोहिनी वशीकरण से सामने वाला मोहित हो जाता है इंसान। भले वो हमारा पहले दुश्मन था, कुछ समय पहले तो वो हमें जैसे मतलब आंखों से देखना पसंद नहीं करता था, आज वही इंसान है। मैं आपको एक केस आया था मेरे पास कुछ समय पहले, एक लड़का था और एक लड़की थी, उन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद में एक कोई थर्ड पर्सन आ गया बीच में। उस लड़की को पता है कि मतलब उस लड़के ने उसी की बेस्ट फ्रेंड को चीट करके छोड़ दिया, यूज करके छोड़ दिया। अब वही बंदी उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी क्या? कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पत्थर से चोट लगी है, तो हम उसी पत्थर के ऊपर दोबारा पैर क्यों मारेंगे जी। और वो बंदी उसके रिलेशनशिप में आ जाए, वो बंदी उसके रिलेशनशिप में। तो मेन चीज ये थी कि मतलब उसने उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण कराया था। अभी वो बंदी उसके मतलब उसने पूरा ना जो भी बायोडेटा था ना कि मतलब ये इसने क्या किया क्या नहीं, पास्ट सब भूल गई। उसे प्रेजेंट में उसी लड़के के अंदर ऐसा मान लो कि भगवान दिख रहे हैं बस जी। और सर विवाह वशीकरण के बारे में? विवाह वशीकरण के बारे में ये है कि कोई भी इंसान शादीशुदा, मतलब शादी से पहले तो सब कुछ बेटर चलता है उनका जी। 4 साल मतलब 4 साल तक तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, और अचानक से जैसे ही शादी नहीं होती ना, तब तक तो रात रात फोन पे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं, ये भी नहीं देखते कि टाइम क्या हो गया। कभी कभार तो ये देखते हैं कि सुबह के 4 बज गए, सोने दे मेरे को, बस ऐसे ही नॉर्मली चलता रहता है। और बाद में अचानक से उन दोनों के अंदर जैसे ही वो इंसान दूर रहते हैं, डिस्टेंस होता है, तब तक तो बड़े क्लोज थे। जैसे ही करीब आए, उन दोनों के अंदर एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। हुआ तो हुआ क्या जी। अगर उन्हें ये चीज करनी थी तो पहले ही कर सकते थे ना, अलग ही होना था। तो ये तो 4 साल रिलेशन में क्यों रहे, और उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वैसे ही बोल देते कि हम दोनों रिलेशनशिप में ही ठीक है। क्यों? वो रिलेशनशिप में अच्छा चल रहे थे, फिर शादी क्यों की? तो फिर जैसे मतलब उन दोनों के अंदर जो भी डिस्टेंस आ जाता है ना, गैप आ जाता है, गैप आने के कारण अगर पति को ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी के अंदर बदलाव आ गया, और पत्नी को ऐसा लगता है मेरे पति के अंदर बदलाव आ गया, तो वो उसके ऊपर विवाह वशीकरण करवा के आराम से उसको और अपने घर को आराम से मतलब गुजारा हो सकता है उनका, सब कुछ बेटर उसी प्रकार से होगा, कैसे भी हो जैसे। बिल्कुल। और सर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जैसे कि आजकल क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे छोड़ के चला जाता है अपने पार्टनर को, या फिर अगर उसे कोई वापस पाना चाहता है तो वशीकरण के थ्रू हम उनको वापस पा सकते हैं? हाँ पॉसिबल, आराम से पा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं रहता। अभी मेरे पास एक गोवा का क्लाइंट चल रहा है, और उसने मेरे को 2 दिन पहले ही बोला था, उसका काम चल रहा है मेरे पास है। तो उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव आप कब अभी नेक्स्ट टाइम आप जाओ ना पॉडकास्ट देने, तो उसमें मेरा नाम जरूर लेना। तो मैंने उसे एक ही बात बोली कि आपका जो नाम है, नाम तो मैं लूंगा नहीं किसी का भी जी, लेकिन आपका काम है, काम की मेरी गारंटी है, और काम उसका बन भी रहा है, ऐसा भी नहीं है काम नहीं बन रहा, सब कुछ चीज है। और वो देखेगा ये, तो उसे पता भी चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और अब आपको जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। तो ये जो चीजें हैं ना, जैसे मतलब वशीकरण उस मतलब किसी भी इंसान के ऊपर करवाया गया या फिर किसी को भी लाना है, ठीक है, तो अब सामने वाले के ऊपर ये डिपेंड होता है कि मतलब उसके ऊपर कौन सी वशीकरण कहाँ पे लागू होगा। डायरेक्टली ऐसे तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, प्रेम वशीकरण, विवाह वशीकरण है, और संभोग वशीकरण है, क्रिया वशीकरण, कौन सा भी वशीकरण मान लो,
ठीक है। तो लेकिन वो सबसे पहले हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है कि उस पर क्या लागू होगा। वो सिचुएशन के तौर पे हमें उसके ऊपर वशीकरण करते हैं और सिचुएशन के तौर पे वो बंदा हमारे पास आता है फिर। जी, तो इसका आप कोई तोड़ दे सकते हैं? हाँ, तोड़ भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते जी। तो वशीकरण तोड़ने के लिए जैसे मतलब है, अब मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक पत्थर होता है, पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए ना। अब पत्थर को अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। जी। तो अब जिस प्रकार का वशीकरण है उसमें उसी प्रकार का तोड़ लगता है। सामने वाला इंसान जैसे या तो प्रेम वशीकरण करवाया तो प्रेम वशीकरण का तोड़ उस प्रकार का होगा। हर एक वशीकरण का तोड़ उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमें पता है। और मैं डायरेक्टली इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है, ऑन कैमरे में मैं ये चीज़ बताऊंगा तो वो उन्हीं के ऊपर उल्टा प्रभाव हो जाएगा। वही चीज़ है, जो एक मरीज था डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने उसे देखा और देखने के बहाने उसे जैसे मतलब कि यहाँ पे चोट लगी हुई है, उसे वहाँ पे जोर से टच किया, टच करते ही वो तो एक झटके से ही मर गया। जी। अब वो तो इलाज करवाने के लिए आया था, वो मरने के लिए थोड़ी आया था। अब डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर ने तो उसे छुआ था। तो मेन चीज़ ये है कि हम डायरेक्टली उनको ये चीज़ें बताएंगे ना तो उनके ऊपर डायरेक्ट उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। हम ये कार्य होते हैं तो हम खुद अपने आप बता देते हैं कि कैसे होगा, क्या है, हम खुद कर देते हैं। जी। और जैसे कि किसी के करियर में या फिर बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो तंत्र मंत्र से क्या हम उस चीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं? हाँ, तंत्र मंत्र से आराम से निकल सकता है। तंत्र की क्रिया होती है और तंत्र में एक वशीकरण होता है, बिजनेस वशीकरण। किसी भी इंसान का बिजनेस एकदम से अच्छा चल रहा है, अचानक से डाउन आ जाता है जी। तो वो इंसान, और ये जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे आप बता रहे हो बिजनेस के बारे में, तो उसमें सारा कुछ इसी प्रकार से होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनका, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं था। अचानक से जो बंदा, जैसे ऐसा मान लो कि नॉर्मल रूप से इनकम उसकी महीने की थी 50 से 60 हज़ार रुपये या फिर 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था पूरे मार्केट में। जी। और अभी उसका बिजनेस इतना डल हो गया है कि वो बंदा खुद ब खुद है ना, अपना यहाँ तक कि दुकान जाना बंद कर दिया उसने। ऑफिस खोले तो खोल के करे क्या, वहाँ पे कोई मतलब ग्राहक ही नहीं आती तो ऑफिस का क्या, वहाँ पे भगवान की अगरबत्ती करो और बैठे रहो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसे सबसे पहले जैसे मतलब वही चीज़ है कि उसका कुछ उपाय होते हैं, उपाय के माध्यम से हम बताते हैं। एक तो सबसे पहले बिजनेस का, अगर बिजनेस में किसी भी इंसान को तरक्की करनी है तो सबसे पहले एक नींबू लेना है, ठीक है, एक नींबू लेना है और एक फिटकड़ी मालूम होगा आपको, ठीक है जी। मतलब 125 ग्राम मतलब 125 ग्राम फिटकड़ी काले कपड़ा होता है ना उसके अंदर डालना है। डालने के बाद में उसको बाहर से 3 गांठ मारनी है। और बिजनेस का जो मेन गेट होता है ना वहाँ पे 3 गांठ, जैसे मतलब ये भी हमारा मेन गेट है जिसके अंदर से कस्टमर हमारे दुकान के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पे 3 गांठ मार के खुद का नाम लेना और जिस भगवान को वो ज़्यादा सिमरन करता है उनका नाम लेना है। और उसके बाद में जो भी उसके ऊपर नॉर्मल थोड़ा बहुत दोस्त था ना वो वहाँ से हट जाएगा। और जो मैंने नींबू वाला बोला है, तो नींबू को सबसे पहले उससे 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है, नींबू के 4 टुकड़े करने हैं, मतलब अलग अलग नहीं करने, नीचे वाला ऐसा गोल होना चाहिए। गोल होने के बाद में उसे थोड़ा हल्दी डालना है और थोड़ा कुमकुम डालना है। ये चीज़ें डालने के बाद में उस इंसान को, जैसे एक पिंपल का पत्ता होता है ना, उस पिंपल के पत्ता मतलब खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से भी या फिर फटा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और उस इंसान को अपने पिंपल के पत्ते के ऊपर अपना नाम लिखना है। और जो भी बिजनेस कर रहा है, खुद का बिजनेस है, जैसे मतलब किसी का कॉस्मेटिक है, किसी का गारमेंट्स का है या फिर किसी का समथिंग है, अदरवाइज कुछ भी हो, तो उनका जो भी बिजनेस है बिजनेस का नीचे नाम लिख देना। और बिजनेस के जैसे मतलब बिजनेस का नाम लिखा है ना, उन जितने भी नाम लिखे उन सब के ऊपर से एक वृत्त का आकार चिन्ह बना लेना, गोल, मतलब राउंड अप कर लेना सबको। राउंड अप करने के बाद में यही चीज़ है, उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ। 7 बार घुमाने के बाद में उसको एक काले धागे से बांध दो। काले धागे से बांध के जैसे ऐसा हमें लगता है कि मतलब इस इंसान ने हमारे ऊपर कुछ करवा सकता है, हमारा बिजनेस इसके कारण डल हो गया, ठीक है, तो उस इंसान का नाम लेके पिंपल होता है ना, पिंपल की जड़ के अंदर थोड़ा सा गड्ढा बना के उसे दफना दो। दफनाने के बाद बस विष्णु भगवान का सिमरन करो। और उस इंसान को शाम के टाइम में ना विष्णु भगवान का थोड़ा जाप करना पड़ेगा। और शुक्रवार के दिन उसे पिंपल के अंदर एक कलश हो, ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई बड़ा टैंकर ही जल अर्पित करना है, एक कलश, भले ही एक कलश करो, अगर वो जल अर्पित करेगा ना तो उससे उसके बिजनेस में बेनिफिट होगा, तरक्की होगी उस बंदे की। तो जैसे कि सर, अगर किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण कराया गया है तो ऐसा भी होता है कि इसका असर एक लिमिटेड समय तक ही होता है या फिर लाइफ टाइम तक चल सकता है? हर एक चीज की लिमिट होती है। ये पृथ्वी बनी है ना, इसकी भी लिमिट है। ये कब खत्म होगी ये तो सब कुछ ऊपर वाले को पता है, ठीक है। जैसे एक मकान मिस्त्री होता है, वो मकान बनाता है ना। एक जमीन होती है, वो भी इंसान के जैसे मतलब बोलते हैं कि मतलब 100 साल तक एक बार हमने नाम करवा लिया अपने, ठीक है। एक जमीन भी 100 साल से ज्यादा इंसान को नहीं झेलती है क्या?
मतलब जब तक वो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जन्म लेते उसके पिता उसके ऊपर जैसे मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका नाम लिखवा के बोल देंगे बेटा ये जमीन तेरी है, वो समझदारी नहीं है, उसे क्या मतलब है उससे, नहीं है ना। तो मेन चीज उसमें यही है कि मतलब एक जमीन होती है ना, वो भी एक इंसान को 100 साल से ज्यादा नहीं झेलती। तो वशीकरण भी हर एक चीज की लिमिट होती है जी। जिस प्रकार का कार्य होता है। ठीक है, अब जैसे हम खाना बनाते हैं घर में बनाते हैं ना, तो उसमें एक तो गर्मी के टाइम है अभी जैसे मतलब दाल बना के रख दी हमने, ठीक है, उसमें कुछ ऊपर रख दिया, उसके रात में हमने गौर नहीं किया, सुबह उसमें बदबू आने शुरू हो गई, हो जाती है ना। वही रात में कितनी अच्छी थी, स्वाद आ रहा था, अभी उसमें बदबू आ रही है। रात में हमने उससे रोटी खाई थी, आज वो उसे ही हमें उसी हाथों से फेंकना पड़ रहा है जिस हाथ से हमने उसे खाया था। जी। तो मेन चीज यही है कि मतलब हर एक चीज की लिमिट होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसकी लिमिट ना हो। जी सर, अगर हम काला जादू की बात करें, जैसे कि अगर आपके पास कोई आया है कि उसे काला जादू कराना है किसी के ऊपर, तो आपकी क्या प्रक्रिया होती है, आप कैसे स्टार्ट करते हैं? काला जादू स्टार्ट करने की प्रक्रिया, तो काला जादू सबसे पहले तो जैसे मतलब सामने वाले की सिचुएशन देखनी पड़ती है कि मतलब वो किस काम से आया है और किस प्रकार का उसका काम है। जी। सबसे पहले तो हमें उससे बायोडाटा मंगवाते हैं, बायोडाटा मंगवा के उसकी जो भी डिटेल होती है डिटेल को कलेक्ट करके हम जैसे मतलब कुछ चीज़ें चेक करते हैं। चेक करने के दौरान हमें मालूम चलता है कि इसके ऊपर कौन सी क्रिया लगेगी। तो जैसे ही क्रिया लगेगी ना, तो उसमें हम विस्तार से तो कुछ बता नहीं सकता, मैंने आपको बोला है जी। चोट पैर पे लगी हुई है, वो सर पे और खा बैठेगा, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसी प्रक्रिया होती है वैसे ही हम इलाज कर देते हैं। जी। और सुनने में आता है सर कि जैसे बालों से, किसी के नाम से या फिर नाखून से, इससे भी हम करा सकते हैं काला जादू, तो वो भी चीज़ पॉसिबल है? वो सब कुछ पॉसिबल है, बालों से भी होता है और नाखून से भी होता है, और सबसे इसमें जैसे मतलब पैर की मिट्टी से भी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चमड़ी, स्किन होती है ना हमारी, उससे होता है। अगर कोई इंसान हमें बोले कि तुम्हारी स्किन दे देगा कोई नहीं देगा। क्यों देगा? उसे पता है मेरे को दर्द होगा, ले भाई तू बाल ले या फिर कपड़ा ले। मतलब कोई इंसान ये चीज करवाता नहीं, ये गुप्त करवाता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसको जाके जैसे मतलब उसको स्किन निकाल के करवा दिया। जैसे मतलब कोई भी इंसान सावधानी से करता है ये चीज, जैसे उसने बाल संवारने के बाद उसने जो कंघी है वहां पे रख दी, और उसे कोई पूरे बाल थोड़ी चाहिए उसे। ऐसा तो है नहीं कि उसे पूरे सर को पैर के नीचे रख के पूरा खींचना है, वो तो काम करना नहीं। तो उसमें तो दो तीन बाल कितने भी हो वो चलेगा। और पैर की मिट्टी होती है, उसकी भूमिका ये रहती है कि उस इंसान के माध्यम से, जैसे मतलब जिसने पैर रखा है ना, क्योंकि उसकी स्किन तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन उसकी स्किन तो वहां पे टच तो हुई है ना बॉडी को जी। और पैर की मिट्टी वो उस काम से आ जाती है। और पैर की मिट्टी और सर का बाल और नाखून भी हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो इससे भी जैसे मतलब हम कभी भी जैसे ऐसी क्रिया होती है, हमें ऐसा डाउट होता है ना कि हम कहीं अनजान जगह पे आए हुए हैं, तो इन चीज़ों का कभी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अदरवाइज हम कभी फंक्शन में भी जाते हैं तो हमें बाल को संवारने के बाद में अपने बालों को है ना, या तो फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल दो या फिर कहीं पे भी डाल दो, या फिर ऐसी जगह फेंको कि मतलब कोई भी इंसान, जैसे मतलब जो इंसान हमें उसके ऊपर डाउट हो, तो वो इंसान उन चीज़ों तक ना पहुंच पाए, वरना इंसान पुतला बन के रह जाता है फिर वशीकरण होने के बाद। जी। तो सर अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें, तो सुनने में आता है कि हम किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं इसके जरिए, तो ऐसा पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। जी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आसमान के भी सीढ़ियाँ होगी। रावण बोल के गया था लेकिन रावण नहीं रहा। ठीक है, आज हवाई जहाज चल रही है, सीढ़ियों से कम थोड़ी है वो, नहीं है ना। जी। तो मेन चीज यही है कि दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले मारण क्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। मारण क्रिया एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से होती है। तो मुठ करने की क्रिया होती है, तो मुठ करने की क्रिया होती है। एक हांडी की क्रिया होती है, किसी इंसान के बीच हांडी रिलीज करते हैं। एक जिन की क्रिया होती है, और एक काले मतलब कच्चा कलीवा की क्रिया होती है। ये चीजें होती है ना, इन सभी से हम इंसान को मार सकते हैं। इस प्रकार की ये क्रिया होती है जी। और आप इसके बारे में ज्यादा ही डिटेल लेना चाहते हो तो मैं आपको यही कहना चाह रही, मतलब एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मुठ करने की क्रिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई इंसान होता है, उसके नाम से वो एक होता है ना कि मतलब किसी डॉन को हमने सुपारी दे दी कि उसे टपकाना है, निपटा दो उसे, उतना टाइम लगेगा। तो वो तो अब हो सके उतना जल्दी निपटाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो उस इवेंट का वेट थोड़ी करेगा कि मतलब वो उस इवेंट में आए और मैं उसको निपटाऊं और वो मेरे को पकड़ ले, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो मेन चीज़ ये है कि वो एकांत देखेगा कि मतलब ये कब तक निपट जाएगा। सबसे पहले उसे नोटिस करता है कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं, ठीक है। सुबह उठ के जिम जाता है नहीं जाता है, 10-10 बजे तक सोता रहता है, या फिर समथिंग कुछ भी मान लो, उसे नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद उसे ये पता चलता है ना कि ये बंदा एकांत में इस टाइम परमानेंट मिलता है,
उस टाइम वो उसे सूट करता है। तो ये मारण क्रिया भी ऐसी होती है कि मतलब किसी भी इंसान के नाम से मुठ छोड़ा जाता है ना, तो उसमें यही चीज होती है कि वो इंसान है ना, उसके पीछे पीछे जैसे मतलब इंसान की एक्टिविटी होती है ना, परमानेंट एक्टिविटी, वो उसे कैप्चर करती है। कैप्चर करने के आधार पे जैसे मतलब जैसे ही इंसान मतलब अपने आप में एकांत में होता है और उसके साथ अचानक से ऐसी चीज हो जाती है कि मतलब उसे खुद ही पता नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी कुछ इंसान बोल रहे हैं कि साइलेंट अटैक के बारे में आपने सुना होगा, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना से हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं किसी और से हो रहा है, जी बोल रहे हैं ना। लेकिन ये कुछ इंसान ऐसे हैं कि मतलब अपना काम निपटा के हाथ भी नहीं पहुंचते, समझ गए। तो वो डायरेक्टली जैसे कोई इंसान है उसको साइलेंट अटैक आ गया तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे ना कि साइलेंट अटैक है, उसमें कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी ना ही कुछ और। तो डायरेक्टली किसी भी इंसान के ऊपर ऐसी क्रिया होती है तो इंसान भी निपट जाता है और सामने वाले को डाउट भी नहीं होता, ऐसी क्रिया होती है। तो सर आप और प्रभाव बता सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? मारण क्रिया कराई गई है तो उसमें सबसे पहले तो है कि उसकी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा अचानक से। जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, उस बंदे को कभी बीमारी थी ही नहीं, जो बंदा एकदम हेल्दी था, 70-80 kg वेट है उसका, ठीक है, और अचानक से उस बंदे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर बिस्तर से खड़े होने का मन नहीं करता है, नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है कि वो बंदा जैसे मतलब अपने आप को खुद है ना, खुद अपने आप के जरिए उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि मतलब मेरे उल्टे दिन आने शुरू हो गए जी, उसे खुद महसूस हो जाता है ये बात। और सर आपने काफी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी डील किया है, तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? हाँ, तो मेरे पास फॉरेन के बारे में बात करें तो मेरे पास एक कनाडा से लड़का आया था, तो उसने मेरे से कार्य करवाया था। मैं पूरी डिटेल तो किसी को भी नहीं दूंगा क्योंकि मेन चीज़ ये है कि सामने वाले का भी काम प्राइवेसी रहता है। उसने मेरे को बोला था कि आप मतलब मेरा काम कभी भी ओपनली मत करना, तो मैं नाम वगैरह डिटेल कुछ नहीं दूंगा। तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि वो आया था मेरे पास और उसका रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहे थे, हर एक प्रकार से इश्यू आ रहे थे। अब जो लड़की उसके साथ रिलेशन में बड़ी अच्छी रह रही थी, अगर वो उसके दुश्मन मतलब वो जो लड़का था ना, एक कोई दूसरा लड़का उस लड़की की ज़िंदगी में आ गया और वो उस लड़के का खास दुश्मन था जी। अब जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार थी, आज वो उसी के दुश्मन से कैसे हाथ मिला लिया। तो उसी के दुश्मन से हाथ मिलाने के बाद में मेन चीज़ ये थी कि उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, तो उसमें ऐसी सिचुएशन हुई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है समथिंग कुछ हुआ है इसमें जी। तो मैंने उसके कार्य चेक किए। कार्य चेक करने के बाद मैंने उसे बोला कि मतलब उस लड़की को उस लड़के ने करवाया जरूर है, लेकिन केवल लड़की का हाथ नहीं था, मतलब 2-3 लोग और मिले थे। उस लड़की को कहीं पे घुमाने के लिए लेके गई, मतलब उसकी कोई परिवार की थी, और उसने उस जो लड़का था ना दुश्मन था, उसने उसे पैसा खिलाया, उस महिला को पैसा खिला के उसे जैसे मतलब कोई चीज दिलवाई और उसे खिलवा दी पेट में, ठीक है। और जो भी चीजें होती है ना वो उसके पेट में जैसे ही गई ना, वो लड़की के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। जो लड़की उससे अच्छे से रिलेशनशिप में थी वो अचानक से बदल गई और इस प्रकार इग्नोर किया कि उस बंदे को दूसरे दिन ही झट से ब्लॉक। वही बंदी बोलती थी कि मैं तुम्हारे बिना जीना पसंद नहीं करूंगी, आज वो साला ब्लॉक बैठा है। फिर मैंने उसका कार्य किया। कार्य में जैसे मतलब जितना समय लगता है, समय मैं सामने वाले को डायरेक्टली बता सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि अभी हथेली में सरसों तो उगाई नहीं जाती है, तो अभी हम बोल दें कि हाँ अभी 2 घंटे में काम हो जाएगा, 3 घंटे में काम हो जाएगा। जिस प्रकार का काम है ना, अभी कुछ लोग तो ऐड करते हैं कि मतलब मेरा ये काम, एडवर्टाइजमेंट होता है ना कि कुछ इंसान बोलते हैं मैगी 2 मिनट में बना दूंगा जी, होता है ना। अगर बनाने के लिए बैठता हूँ, रियली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बनाने के लिए एक बार मैगी बनाने के लिए बैठा मेरे को खुद 30 मिनट लगे थे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, 2 मिनट वाला काम है ना वो भी 30 मिनट लगते हैं। तो हम सामने वाले को यही कहना चाहते हैं कि मतलब हम भी जैसे मतलब जिस प्रकार हम आपको समय दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, लेकिन आपका काम है ना वो परफेक्ट होगा। जो हमसे जुड़ता है ना एक बार, वो लाइफ टाइम तक जुड़ता है। और मेरे पास काफी ज्यादा क्लाइंट ऐसे हैं जो आज तक मेरे से 3 या 4 साल से जुड़े हुए हैं, एक काम के सिलसिले में नहीं। उसने अपना जैसे मतलब खुद का करवा लिया, रिलेशनशिप इशू था वो करवा लिया, फिर अपने घर में जैसे मतलब घर क्लेश था वो करवा लिया, फिर बिजनेस का करवा लिया। जो इंसान एक बार जुड़ता है ना वो जैसे मतलब परमानेंटली उसके अंदर वो खुद गुरु मानता है। और यहाँ तक कि कुछ इंसान ऐसे भी है जो मेरे पास खुद आके काम करवाते हैं, ठीक है। और कुछ इंसानों ने मेरे को 3-3, 4-4 साल तक जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने आज तक आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके काम मिल रहे हैं। मेन चीज यही है कि जैसे मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो हम डॉक्टर के पास खुद जाते हैं, एक डॉक्टर को हम कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोल देता है बेटा ये दवाई ले ले, ठीक है। तो हमें दवाई से मतलब, हमें इलाज से मतलब है, ये मतलब थोड़ी है कि हमें डॉक्टर के पास जाके बाद में दवाई लेनी है। तो अगर जाके ही लेनी है तो जाके ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर को कोई इश्यू थोड़ी है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर तो वहां से लिखेगा और यहाँ से बोलेगा, बस उतना ही फर्क है ना। लेने तो पेशेंट को है, डॉक्टर थोड़ी लेगा दवाई, नहीं लेगा ना। जी तो मेन चीज ये कि कॉल पे भी वैसे काम होता है और मिलके करो तो भी वैसे काम होता है, समझ रहे। बिल्कुल। और सर मैंने ऐसा भी सुना है कि जो काला जादू की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ रात में होती है, दिन में नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है? हाँ होता है। कि मेन इसकी प्रक्रिया ये है कि दिन के अंदर सूर्यदेव रहते हैं। सूर्य की रोशनी जब तक धरती के ऊपर अलाउ है ना, तब तक कोई भी तांत्रिक अपनी क्रिया नहीं कर सकता। जी। इसीलिए ये रात में होती है और ये सबसे ज्यादा अंतर क्रिया होती है शमशान में। नॉर्मल जगह ऐसी जगह पे होती भी नहीं, क्योंकि शमशान में बहुत सारी आत्माएं मतलब आचरण करती रहती है और उन्हें मुक्ति चाहिए। जी। ठीक है, तो उन्हें मुक्ति चाहिए। तो हम जैसे मतलब हमारे पास कोई आत्मा होती है, जैसे हम शमशान में काम करते हैं, काम करने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती है, हम उनसे जैसे मतलब वचनों में बांध लेते हैं। अब सामने वाला इंसान है, अब कोई इंसान आया जैसे दुकान पे ऊपर कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसे नीड है कि मतलब उसे वो सामान चाहिए, कुछ भी हो, शक्कर चाहिए, एग्जांपल के तौर पे शक्कर बता देता हूँ, उसे चीनी चाहिए, घर पे चाय बनानी है, फिर हलवा बनाना है, कुछ भी मान लो। तो उसे तो चीनी की नीड होगी, नमक थोड़ी चाहिए वहां पे। तो उसे चीनी जितनी चाहिए ना, जी। तो उसे वहां पे चीनी चाहिए, तो सामने वाले दुकानदार को वहां पे पैसा चाहिए ना, क्योंकि वो कहाँ से खरीदेगा फिर। ऐसा तो है नहीं कि उसके घर के अंदर तो कोई लगा हुआ नहीं, कोई गड्ढा खोदेगा चीनी आ जाएगी, वो तो है नहीं। जी। तो उसी प्रकार से जैसे सामने वाले को जो चाहिए वो उसे मिल जाता है और उसको चाहिए वो उसे मिल जाता है। तो सामने वाले की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है ये। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था, मैंने आपको बता दिया कि मतलब पैर की मिट्टी, सर की बाल, नाखून, ये इन चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है। और इनसे जैसे मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसने उठाया और उसने 4 बार लड़की का नाम लिया और अपने आप तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो भी उन चीज़ों को लेकर जैसे मतलब किसी तांत्रिक के पास या फिर मौलवी के पास जाएगा, ठीक है, या फिर अघोरी के पास जाएगा, और वो सामने वाला इंसान होता है ना, वो एक डोल बनाता है पहले, ठीक है। डोल के माध्यम से उसके ऊपर क्रिया की जाती है। जैसे मतलब सर का बाल होता है ना, वहां पे सर का बाल टच किया जाता है, ठीक है। और पैर की मिट्टी होती है, वहां पे पैर मतलब पैरों के ऊपर छिड़क दी जाती है। और नाखून होता है ना, वो नाखून जैसे मतलब नाखून एक हड्डी का अंश होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे मतलब हमें सामने वाले को जो भी प्रेरित करना है कि मतलब हमें उसे ये प्रॉब्लम करनी है, तो सबसे पहले तो उसे उसका नाखून है ना, जो उंगली से कटिंग हुआ है, ठीक है, हमें इतना तो पता चल जाता है कि मतलब कौन सी उंगली का कौन सा नाखून है, ठीक है। अगर वो उसने ज्यादा ही बारीक काट लिया तो हम जैसे मतलब जो भी है ना कि उनके पूरे जो भी नाखून है उनको इकट्ठा करके उनकी बॉडी को मतलब छू के साइड में रख देंगे एक बार, ठीक है। ये करने के बाद में एक पिन होती है, जैसे मतलब सामने वाला जैसी हलचल करता है ना, कि अगर हम डोल के अंदर पिन चुभाएंगे ना, तो सामने वाले को ऐसा फील होगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कि रियल में उसे कोई सुई चुभ रहा है जी। और ऐसा मान लेके उसका हाथ ऐसे करोगे ना, तो वो रियल में वैसा ही होगा। ये पूरी एकदम रियल प्रक्रिया होती है। थैंक यू टीम टीवीटी, थैंक यू विशाल भाई, जो आपने जैसे मतलब आज कुछ जो भी क्वेश्चन पूछे मेरे सामने, और जितना मेरे को ज्ञान था मैंने आप सभी को जैसे मतलब अपने सुझाव के जरिए जैसे मतलब आपके माध्यम मतलब आपके सामने रखे। और मेरे व्हाट्सअप में कुछ इश्यू होने के कारण मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने चेंज किया है, और उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9211857628। ये मेरा व्हाट्सअप और न्यू नंबर है, क्योंकि पुराने वाले नंबर में मेरा थोड़ा इश्यू हो गया, उसमें व्हाट्सअप में कोई जैसे मतलब कंटिन्यू जैसे आप लोगों के प्यार के कारण जैसे आप लोग ज़्यादा जुड़ते रहे, इस वजह से उसमें कुछ इश्यू आ गया। इश्यू आने के कारण वो पीछे से कंपनी वालों ने व्हाट्सअप बैन कर दिया इसी वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो मैंने आपको नंबर दिया है और मेरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप मेरे को बता देना। धन्यवाद।